नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 10 अप्रैल 2022 को जो अभी आपका CDS का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें मैथ्स का जो पेपर आया है उसके बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे किस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम में इस बार रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 9 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट्स ईच ऑफ एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगुलर शीट? तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो किसी एक ट्रायंगुलर शीट का निर्माण छोटी छोटी शीट्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उनकी पोजीशंस सीट्स की रही होगी। चलिए इसको मैं दोबारा एक बार बनाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन छोटी छोटी सीट से मिलकर एक बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट बनी है। और आप देख सकते हैं कि इस छोटी वाली सीट का जो एरिया है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। और यहाँ से √3 से √3 आप कैंसिल कर देंगे और ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या? 6। ये भी 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, दैट इज 18। और आप देख सकते हैं सिमिलर वे में ये भी 18 हो जाएगा और ये थर्ड साइड भी 18 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी हाइट बतानी है और इसकी हाइट बताने के लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप हो जाएगा देखिए दोस्तों 9 और हाइट आपको इस बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी आपके पास कितनी? 243। जब 324 में से आप 21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 243 और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि फार्मलैंड है, उसकी शेप है आपकी रोमस जैसी और पेरीमीटर उसका 100 मीटर और लेंथ है उसके डायगोनल की 40 मीटर। तो आपको बताना है कि ये जो 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है डायगोनल्स के द्वारा, इस एक पोर्शन का एरिया आपका यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, इसको दोबारा अगर मैं बनाऊं यहाँ से, ये सिंगल एरिया आपको बताना है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये थ्योरम आपने पढ़ी ही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं पेरीमीटर 100 है, 4a का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो 25 आ गया, ये 25 ये 25 ही आ गया आपका। ये डायगोनल है आपका 40 सेंटीमीटर का। 40 को अगर आप आधा करें तो ये हो जाएगा आपका 20। और इस एक पोर्शन को अगर मैं बाहर ले लूं इस तरीके से, और ये आपका 90 डिग्री, ये 25, ये 20 और परपेंडिकुलर या बेस आप जो भी इसे गए उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 625 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 का और 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। 625 में से आप 400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 और ये आ जाएगी आपकी 15। और फिर यहाँ पर आप 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला को अप्लाई करने पर 15 इंटू 20 और आंसर आपके सामने 150 स्क्वायर मीटर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं बाकी दो क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से वाले कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों।
पेरीमीटर एरिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आए हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। और क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल है तो आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना ड्रॉ कर लिया जाए इस तरीके का आइसोस्केल्स ट्राइंगल, और वो राइट एंगल है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a√2। तो पेरीमीटर का आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a√2 + 2a, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये कॉमन लेके तो ये हो जाएगा a + 2 a ब्रैकेट 2 + √2, और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है 4 ब्रैकेट 2 + √2 के इक्वल आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 + √2 से 2 + √2 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। 1/2 बेस इंटू 8 से आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/2 4 × 4, और आपके सामने आंसर एरिया का, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो पहले का भी ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर ए, और फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिक्स का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, टफ नहीं होता दोस्तों। कई बार आप ये मान लेते हैं कि ये सर टफ है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात हम अगर करें आपसे, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर। तो कोई स्क्वायर है, ये आपके सामने स्क्वायर, और इसका डायगोनल 12√2, तो साइड हो गई इसकी 12। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है, ये आप जानते ही होंगे। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एरिया है वो आपका 64√3 है। 64√3 को आप √3/4 a स्क्वायर से कंपेयर जब करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, और a की वैल्यू आपके सामने 16। तो इसकी जो साइड है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसका पेरीमीटर देखो 48 आ गया, सभी साइड्स को ऐड कर दिया, इसकी सभी साइड्स को ऐड करने पर भी क्या आ रहा है 48। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 के बारे में चलिए चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है आपका 4 टाइम्स द एरिया। चलिए इसको रफ कर देता हूं पहले, फिर स्टेटमेंट 2 आपको समझाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 देखते चलिए, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, यहाँ पर साइड का स्क्वायर, साइड है उसकी 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और उसका 4 से मल्टीप्लाई, क्या ये इसके बराबर है किसके, 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल के। ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, ट्राइंगल का जो एरिया आया है आपको गिवन है वो है 64 √3 मल्टीप्लाई बाई 3 √3। √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 3 9, 64 का मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे, 9 4 36, 9 6 54, ये हो गया आपका 576। क्या यहाँ से भी 576 आ रहा है, जी हाँ। इसका मल्टीप्लाई करने पर भी आपको क्या मिलेगा 576। स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें आप बस कॉमन सेंस और फॉर्मूले याद हो तो आप उन्हें इजीली कर पा रहे होंगे, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट डी एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए बी रेस्पेक्टिवली। चलिए कोई ट्राइंगल है, ए बी और सी,
और यहाँ पर डी मिड पॉइंट है आपका बीसी का, और ई मिड पॉइंट है यहाँ पर सीए का, और एफ मिड पॉइंट है यहाँ पर एबी का। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ट्राइंगल डीईएफ जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी ही होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, और इसके बाद क्या, ये इसके हाफ के इक्वल भी हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ई इक्वल हो जाएगा आपका बी डी के, ये कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये लाइन आपकी इसके जो है ये लाइन सेगमेंट इसके एफ ई जो है डीसी के भी इक्वल हो जाएगा, और डी कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। तो कहने का मतलब ये आपका तीनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां से क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहां से जो क्वेश्चन है, अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने देखिए ऊपर बनाया है, क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 25 है, ये सेंटर है, ये 25, ये 25, और कोई कॉर्ड है उसकी लेंथ है 48, और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाला है, उस परपेंडिकुलर की हमको लेंथ बतानी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो परपेंडिकुलर होता है ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर 625 में से आप यहाँ पर 24 का स्क्वायर दैट इज 576 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 49, और 49 स्क्वायर होता है आपका किसका, 7 का। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं चलिए क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 14th क्वेश्चन के बारे में जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि कोई राइट सर्कुलर कोन है और जिसकी रेडियस हाइट 3:7 में है, और उसका वॉल्यूम है आपका 528 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो इक्वल रखूंगा मैं 528 के। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3x, अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 7x इज इक्वल टू 528। इस पूरे को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों 2। x की वैल्यू 2 जब आप यहाँ पर हाइट में पुट करेंगे दोबारा 7x के स्थान पर, तो आपको मिल जाएगा कितना, 14। ठीक है, ये भी देखिए इजी है, कोई टफ नहीं है ना, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसकी साइड है x, क्वेश्चन नंबर 22, और जो कि एक सर्किल के अंदर बनाया गया है, और उस सर्किल की जो रेडियस है उस सर्किल की जो रेडियस है दोस्तों वो है y, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये यहाँ पर देखिए टच मानिए आप इसको इस तरीके से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है हर एंगल। यहाँ पर आप देखिए इसको डिवाइड कर देगा ये दो बराबर भागों में, तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि y और x के बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और इसकी अगर नेमिंग कर दूँ AMB, तो AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AM की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों y cos 30। y cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू हो गई आपकी क्या, √3/2। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ AM हो जाएगा आपका क्या x, क्योंकि कॉर्ड की पूरी लेंथ है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3y। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन आपके सामने है, x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट ने, मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत किया है। खैर सही आंसर आपके सामने है।
एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि फ्रेम में रहे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ। 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है और 2 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड पर, तो कहने का मतलब 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। या आप ध्यान रखिए, ये केवल ये क्वेश्चन इस पर ही डिपेंड कर गया कि हेक्टेयर का कन्वर्जन रेट आपको पता है या नहीं। ठीक है, अब ये 2 हेक्टेयर, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, और हमने इसमें क्या करना है केवल 0.05 जो कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर आया उससे मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आपके सामने 1000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब देखो, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस नहीं आते, उनके लिए सीधा सीधा जवाब ये है कि क्वेश्चन नंबर 30 देखो और कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं, ये हूबहू वहां से क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया गया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ही मुश्किल होगा इस बार सीरियस के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से जो आया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये करना है कि इस साइन को पहले 1 से कंपेयर करेंगे, फिर कॉस को फिर 1 से कंपेयर करेंगे, फिर टेन को फिर 1 से कंपेयर करेंगे। तो साइन को जब 1 से करेंगे कंपेयर, तो साइन में 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कौन से एंगल के लिए होती है, 90 डिग्री के लिए। आई मीन टू से दैट यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी माइनस ए जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। सिमिलरली सी प्लस ए, अब कॉस में किसके इक्वल होती है 1 की वैल्यू, कौन से एंगल के लिए। तो जिनको एंगल की वैल्यू ज्यादा होंगी वो इसको इजीली कर पाएंगे। 0 डिग्री के लिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से tan में क्या होता है 45 के लिए होती है वैल्यू 1। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री। अब देखो एक बार इसको जोड़ो फिर इसको करो ऐड, तो पहले इन दोनों को ऐड करता हूं मैं। इन दोनों को ऐड करने पर आप देख सकते हैं कि b और a एलिमिनेट हो गए और 2c इज इक्वल टू आ गया आपका क्या 90 डिग्री। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर हमको मिलेगा क्या 2a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर इन दोनों के। अब आप देखिए इसको और इसको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ए से एलिमिनेट होगा और सी से सी एलिमिनेट होगा और यहाँ से मिलेगा 2b इज इक्वल टू 135 और तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 270 डिग्री और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, तो सही क्या है, जिन्होंने भी ये किया है ऑप्शन नंबर सी उन्होंने आंसर लगाया है तो सही है एकदम। 32वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो जैसा कि मैंने आपको कल ही लाइव सेशन में बताया था कि कनेक्टिंग वे में चीजें पूछी जा रही हैं स्टूडेंट से। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, जिनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे ए का अपोजिट सी है तो a प्लस सी इज इक्वल टू 180/2 sin 90। इसी तरीके से यहाँ पर भी sin 90 और ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉमन सेंस और बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। तो जो बच्चे बोर्ड में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे 10th वो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक दिन की तैयारी नहीं है ये। अब जैसे ही मैंने कहा कि बोर्ड में जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको ध्यान आ गया होगा यहाँ सर हमने बोर्ड में देखा था और ये आता है बोर्ड में कई बार। 34th क्वेश्चन है जो the angle of elevation of a top of a tower of height x meter from a point on the ground is found to be 60 degree by going 5 meter away from that point it becomes 30 degree. Which one of the following relation is correct? ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फिगर है यहाँ पर स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बनाया है। तो चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से है, ये बिल्कुल सीधा है ना, ये 90 डिग्री है। देखिए जब आप किसी बिल्डिंग के पास हैं और पास से उसे देख रहे हैं तो सिर आपको ज्यादा उठाना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। कभी देखे होंगे किसी को,
और जब आप थोड़ा सा आगे गए और यहाँ पर आपने देखा जाके कम सर आपको झुकाना पड़ा, 30 डिग्री यहाँ से एंगल बना। तो जब आप दूर चले जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो एंगल वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए चलिए फिर से बनाते हैं इसको, अच्छा नहीं बनाएंगे, सुधार की गुंजाइश जहाँ भी होगी वो आपसे आपके सामने की जाएगी और कोई भी जानकारी ऐसी आपको नहीं दी जाएगी जो कि असत्य है, वो गलत हो। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये है। और यहाँ पर मान लीजिए ये 60 डिग्री है पहले, और कुछ दूरी, कितनी दूरी, y चलने पर, y मीटर आगे जाने पर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया क्या, 30 डिग्री। और ये x मीटर हाइट का कोई टावर है, तो मान लेते हैं चलिए ये क्या है, z है। तो पहले आप क्या करेंगे, चलिए नेमिंग कर दीजिए इसकी a b c और d। ट्राइंगल ABC में जब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगाऊंगा तो tan 60 बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, x अपॉन z। ठीक है, और z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x बाई √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीडी में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर tan 30 यहाँ पर भाइयों क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस z। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z की वैल्यू में x बाई √3 जब पुट करूंगा और एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने पर इस पूरे को सॉल्व करने पर आ जाएगा ये √3x अपॉन वाई √3 वाई प्लस x, और किसके इक्वल ये 1 अपॉन √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, √3y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने भी, और यहाँ पर इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 34 का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जब आप देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द chord of a unit circle which subtend an angle 2 theta at the center where theta is less than 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई यूनिट सर्किल है और कोई कॉर्ड है 2 थीटा एंगल को बना रही है सेंटर पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करूँ इसको और ये कॉर्ड है वो, तो ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट जब आप इसका लेंगे और इसकी नेमिंग कर दें अगर ए एम बी, तो ए एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्योंकि यूनिट सर्किल है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इसकी रेडियस होगी, 1 के ही रेस्पेक्ट में सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एम जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ए एम साइन थीटा आ गया। एम बी भी क्या आ जाएगा दोस्तों, वो भी साइन थीटा आ जाएगा, और आंसर आपके सामने क्या, 2 साइन थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में जब जिक्र करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो एक आइडेंटिटी यहाँ पर है, tan स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, प्लस 3 sec थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मारा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हमने क्यों लगाई, क्योंकि देखिए tan में sec में सबको हमें या तो tan मिलाना पड़ेगा या सबको हमको sec मिलाना पड़ेगा। तो sec मिलाना ज्यादा आसान है, और फिर इसको थीटा की वैल्यू निकाल के इवैल्यूएट कर देंगे आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको फिर से रीअरेंज करके लिखिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और एलसीएम लेने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर sec थीटा माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस 2, और बाकी आएगा जो वो नेगेटिव में है। और चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि बाकी क्या आएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेने पर ये आ जाएगा अंदर क्या आपका sec थीटा प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या है, sec थीटा प्लस 5। अब देखिए ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू कंसीडर की जाएगी,
sec थीटा माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो sec थीटा माइनस टू इज इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे दोस्तों, तो यहां से हमको मिलेगा क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। तो यहां से इसको आप sec थीटा माइनस टू को 0 के इक्वल रखने पर यहां से हमको मिलेगा sec थीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 जो वैल्यू होती है sec में, वो किसकी होती है, वो वैल्यू होती है आपकी sec 60 की। थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया फिर 60, दोनों को कंपेयर करने पर थीटा इज इक्वल टू 60 जब आपका यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा की जगह पर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 60 डिग्री जब आप यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री पुट करने पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। तो चलिए करते हैं इसको। ओके, cot 60 की वैल्यू वही जो tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो गया 12/3। cos 60 की वैल्यू कितनी 2/√3। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि ये आ गया आपका 4 प्लस cosec 60 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2/√3, और √3 से ये 3 आपका कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, √3 बार 4 प्लस 2/√3 है। देखो यहाँ से तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, तो पहले वाले को एक्सपेंड करते हैं। तो पहले वाले को एक्सपेंड करने पर आप देख सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 प्लस 1 2/√3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, मैच कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले 40 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इसमें भी देखो आपको इवेल्युएट करना है और बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर साइड में लिखते हैं और करते हैं सॉल्व। तो पहले एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट। एलसीएम लेने पर यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये लंबा सा एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा cosec थीटा माइनस cos थीटा। देखिए एलसीएम लेने पर सॉल्व करने पर आ रहा है। ठीक है, cos थीटा cosec थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा हो गया आपका क्या cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 इसके साथ में चल ही रहा है, ये हो गया आपका क्या 2 cos थीटा cosec थीटा अपॉन में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा यहाँ पर आपका ऊपर रहेगा, cosec थीटा नीचे चला जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cot थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा से cot थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा, और cot थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, और 1 जो वैल्यू होती है cot में होती है 45 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। 45 के लिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका क्या 1/4 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 1/2, और इन्होंने क्वेश्चन किया है गलत। ठीक है, इस तरीके से आपको सही अप्रोच के साथ चीजों को करनी है। अब देखिए डीआई के बारे में हमसे स्टूडेंट मिलते हैं और कहते हैं कि सर डीआई के बारे में समझ में नहीं आता, क्या करें। देखो डीआई को करने की सही अप्रोच क्या है कि पहले बस देखो एक नजर में क्या इसमें ये डाटा है, एज ग्रुप पे परसेंटेज है। ठीक है, अब फिर इसको पढ़ने मत लग जाओ, बिलो 30 ईयर्स 14%, बिलो 30 से 34.99 पर जो है एज ग्रुप वाले 29.75 है। अब इसको ही पढ़ने लग जाओगे तो 1-2 मिनट तो इसमें ही चला जाएगा। सीधा क्वेश्चन पढ़िए और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना चाहिए टेबल में वो देखिए। सही है, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए डीआई के लिए कि क्वेश्चन पढ़े पहले और फिर जाके टेबल में ढूंढे कि ये कहाँ मिलेगा मुझको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो टोटल पॉपुलेशन तो आपको नहीं दे रखी, लेकिन 40 ईयर से जितने भी लोग हैं उनकी पॉपुलेशन आपको दे रखी है 10.5 लाख। तो 40 से कम वाले कितने हैं, ये तीनों। अब ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70%।
कहने का मतलब 70% इज इक्वल टू किसके, 70% आपका इक्वल है 10.5 लाख के। और इसी तरीके से आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, अपॉन 70, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ से 15, क्योंकि जो है 7 से 105 आपका 15 टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन आ गई आपके पास कितनी, 15 लैक्स। तो डीआई के क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, आप इसको अगर करें अच्छे तरीके से सही अप्रोच के साथ तो जरूर आप इसको कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और इम्पोर्टेंट तो है ही क्योंकि एग्जाम में आया है, लेकिन बाकी एग्जाम में ना आ जाए और आपके बिना तैयारी के आप पहुंचे वहां पर तो काफी नुकसान आपको होगा। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, n-2 180/n, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपका क्या, 360 डिग्री बाई n। अब रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो नीचे ले आओ इसको, किसके, इंटीरियर के। 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 से ये n से n कैंसिल हुआ, और आंसर आपके सामने n/2/n-2/2। इजी है, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस अगर की होगी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू के कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे। अब ये 0.8 का क्या है, 0.8 का नहीं 0.4 का है ना, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 5.4 का होल क्यूब, और यहाँ पर माइनस 0.4 का होल क्यूब, है ना। और फिर यहाँ पर आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए बी नहीं क्या, प्लस ए बी, उसको लगाएंगे तो यहाँ पर आप इसका आंसर फाइंड इजीली कर पाएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये हमने तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार करवाया है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसे इसमें दिख रहे हैं कि जिन्हें आपको लगेगा, जो कि कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो 5-6 क्वेश्चन आप ऐसे मान सकते हैं पेपर में जो टफ है, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए, और कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमने करवाया था, देखिए इंस्टा पर जाइए और डेट चेक करिए कि रील में ये क्वेश्चन डला हुआ है नहीं, कि 100 के आसपास कोई नंबर होता है, उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो 9010 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9410 है ना, 94 मतलब 100 के आसपास वाली किसी नंबर का ये स्क्वायर है, तो देखो 1 वाले के लिए तो 01 आएगा, 2 वाले के लिए 04 आएगा, 3 वाले के लिए 09 आएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये आपका जो है 90, ये आपका जो है कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। 97 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो 97 का स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ये हमने आपको बताया है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 लेस है, 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, 94 हो गया। और 3 के स्क्वायर को 2 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब 100 के आसपास जो नंबर है उसका जो स्क्वायर है 9409 है, तो बोलो इसमें से क्या माइनस करोगे, इसमें से माइनस करेंगे हम 1, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने बताई थी वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए इसका डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड जो है पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे एप्लीकेशन डिफेंस एग्जाम मास्टरी प्ले स्टोर पर मिलेगा,
और आप हमारे चैनल डिफेंस एग्जाम मास्टरी वो भी फॉलो कर सकते हैं और बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑन कॉल मेंटोर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब जैसे देखो 98 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का एग्जाम है, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल नया आपको लग रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन प्रैक्टिस जिसका कॉमन सेंस अच्छा रहा होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं 98th क्वेश्चन में यहाँ पर कि, एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू, चलिए यही इसको बताते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके जो जीरोस है वो आपका सी रेशियो 1 में है, तो पहले वाले जीरो को मान लेंगे सी एक्स और दूसरे वाले को मान लेंगे एक्स। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला सी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप सभी समझ ही रहे होंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला सी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज सी अपॉन ए। ये हो गया आपका क्या, सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी से सी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 1 अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि यहां से इस कंडीशन को अगर मैं देखूं यहाँ पर ऑप्शन से मैच कराने के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं सी यहाँ से c+1 इसके अंदर रखूं और x कॉमन ले लूं और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, सारे स्क्वायर में, तो उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर c+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 1 अपॉन ए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए जब यहाँ पर रखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये एक। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक ओवरऑल व्यू मिला होगा कि किस तरीके का पेपर सीडीएस मैथ्स का इस बार आया है। ठीक है दोस्तों, और भी मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द इन्फॉर्म सून गाइस।